He's picked that beautifully for six. Swung away and all the way for six. And bang! It's over. It's India who win the Asia Cup for the 9th time. भारत एशिया कप में क्रिकेट का हुक्मरान बन गया। दुबई में खेले गए फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान का 147 रन का हदफ भारत ने 5 विकेटों के नुकसान पर आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। इनिंग्स की इब्तिदा में भारतीय बैटिंग लड़खड़ा गई। टॉप 3 बल्लेबाज 20 रन स्कोर पर पवेलियन लौट गए। तिलक वर्मा ने शानदार 69 और शिवम दुबे ने 33 रन बनाकर भारतीय बैटिंग की डोलती नैया पार लगाई। अभिषेक शर्मा 5, शुभमन गिल 12 और कप्तान सूर्य कुमार यादव 1 रन बना सके। Now he's had to drag that, a bit of a slower delivery. Out, wicket, first up. Rudy again. In the air. Out. Out. Now it's out. Out it is. He wants more. He's gone over the top. No, he's out. Good catch from Haris Rauf. पाकिस्तानी बल्लेबाजों की नाकामी के बाद बॉलर्स की जान तोड़ मेहनत भी रायगां चली गई। फहीम अशरफ और शाहीन आफरीदी ने इब्तिदा में 3 टॉप भारतीय बैटर्स को सिर्फ 20 के मजमूई स्कोर पर पवेलियन भेज दिया। फहीम अशरफ ने अभिषेक शर्मा को 5 रन और शुभमन गिल को 12 रन पर आउट किया। कप्तान सूर्य कुमार यादव की विकेट शाहीन आफरीदी ने हासिल की। संजू सैमसन को अबरार अहमद ने आउट किया। शिवम दुबे की विकेट भी फहीम अशरफ ने हासिल की। पाकिस्तानी बॉलर्स ने कमजोर हदफ का भरपूर दिफा किया, मगर मैच का नतीजा अपने हक में पलटने में नाकाम रहे। Out, straight to dip. Looks a good shot, but the fielder has come around. Slice it and taken. Deliberate instruction. The rule there wasn't. But this is a wicket. Sanju Samson has called it. पाकिस्तानी बैटिंग लाइन ने एक बार फिर मायूस कर दिया। एशिया कप फाइनल में अच्छे आगाज के बाद बैटिंग लाइन खिजा के पत्तों की तरह बिखर गई। पूरी टीम 146 रन पर ढेर हो गई। टॉप 3 के अलावा पाकिस्तान का कोई बैटर डबल फिगर में दाखिल ना हो सका। साहबजादा फरहान 57 और फखर जमान 46 रन बनाकर नुमाया रहे। कौमी टीम 20 ओवर्स भी मुकम्मल ना खेल सकी और 19वें ओवर की पहली गेंद पर पवेलियन लौट गई। ओपनर्स ने पाकिस्तान को 84 रन का शानदार आगाज फराहम किया। तमाम पाकिस्तान ने आखिरी 9 विकेटें सिर्फ 33 रन के फर्क से गंवा दी। Oh, he gets hold of this. It's up in the air. That's good strike. Oh, this is a meaty blow. Middle overs as well, so that's why it's so important. He's hit that beautifully. साहबजादा फरहान ने भारत के खिलाफ मुसलसल दूसरी निस्फ सेंचुरी स्कोर की। एशिया कप के फाइनल में साहबजादा फरहान ने 35 गेंदों पर निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की। उनकी इनिंग में 2 छक्के 5 चौके शामिल रहे और वो 38 बॉलों पर 57 रन की जारहाना इनिंग खेलकर आउट हुए। Surya will spin the coin. Heads. Heads is the call. What's it, Richie? We'll bowl first. We'll bowl. You decided, Surya, you won the toss? Yeah, we're looking to bowl first. I think it looks a good wicket. Salman, you lost the toss and you're batting first. एशिया कप फाइनल में टॉस के बाद दोनों कप्तानों ने अलग अलग प्रेजेंटर से गुफ्तगू की। सलमान अली आगा से वकार यूनुस और सूर्य कुमार यादव से रवि शास्त्री ने बात की। पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने कहा कि टॉस जीते तो बैटिंग ही करते, कौमी टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई थी।
खेल के मैदान में भी भारतीय हठधर्मी का सिलसिला जारी। एशिया कप फाइनल से कबल ट्रॉफी के हमरा फोटो शूट के दौरान भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा के साथ खड़े होने से गुरेज किया। ट्रॉफी के साथ सलमान अली आगा मौजूद और भारतीय कप्तान गैर हाजिर रहे। इससे कबल भारतीय टीम ने एशिया कप के मैचेस के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ियों से मुसाफा करने से भी गुरेज किया। यूनिटी ऑफ थॉट एंड एक्शन हो तो फिर अल्लाह ताला का करम फजल शामिल हाल होता है। इसी तरीके से हमने जंग जीती और अपने दुश्मन को शिकस्त फाश दी और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की बेपनाह शान शौकत में इजाफा किया। हालिया जंग में पाकिस्तान ने दुश्मन भारत को शिकस्त फाश दी। अस्करी, माशी और सिफारती महाज पर पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिली। लंदन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की समंदर पार पाकिस्तानियों से गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान की मईशत मुश्किल से निकल आई है। मुश्तरका काविशों से मुल्की मईशत को इस्तेहकाम मिला। ओवरसीज पाकिस्तानी वतन का कीमती सरमाया है जो दुनिया भर में वतन का नाम रोशन कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में मसला कश्मीर भरपूर तरीके से उठाया। गजा में मजालिम की मजम्मत की। पाक अमरीका ताल्लुकात में नुमाया बेहतरी आई है जो मुल्क के लिए खुश आइंद है। उस वक्त वो जो टेन्योर था वो सिर्फ पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने की पूरी कोशिश का टेन्योर था। यानी वो मईशत जो मियां नवाज शरीफ साहब ने 24वीं ग्लोबल मईशत बना के छोड़ी थी वो 47वीं मईशत पे अगले 4 साल में ये कारकर्दगी थी। यानी जो दूसरे मामला हुए 9 मई वाले या नवंबर वाले तो एक तरफ, लेकिन मईशत के हवाले से जो तबाही हुई वो ये थी। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। आलमी सतह पर पाकिस्तान की इज्जत व वक़ार में इजाफा हुआ। माशी कोशिशें पाकिस्तान को मजीद बेहतरी की तरफ ले जाएंगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की लंदन में गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान ने हर फोरम पर कश्मीर और फ़लस्तीन की आवाज़ बुलंद की और पाकिस्तान का मुकदमा मौसर और बेहतरीन अंदाज में पेश किया। गजा के हवाले से ट्रंप और मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं की अहम मुलाकात हुई। उम्मीद है कि उसका मुस्बत नतीजा सामने आएगा। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियों से निमटने के लिए इंतजामिया मुतहरिक। मुजफ्फरगढ़ के नौराजा बंद की तामीर और मरम्मत मुकम्मल। शगाफपुर कर लिए गए। 1960 फीट तवील हिफाजती बंद भी बना लिया। मोटरवे की तरफ हाफिजवाला में 23,000 फीट ट्रैक की मरम्मत मुकम्मल। दरिया सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की आमद में 8,000 क्यूसेक कमी रिकॉर्ड। ठट्टा बदीन और सजावल के कच्चे इलाकों में कई देहात ज़ेर-ए-आब। मुतासरीन शदीद परेशान। तबाहकुन सैलाब और सरहद पार स्मॉग बड़ा चैलेंज है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जर्मन सफ़ीर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि पंजाब ने तारीखी सैलाब का सामना किया। अवाम के बरवक्त इनखला को यकीनी बनाकर कीमती जानों को बचाया गया। जर्मन सफ़ीर ने सैलाब में हुकूमत पंजाब की काविशों को सराहा। सैलाब मुतासरीन के लिए चीन से 2 जहाज, 300 खेमे और 9,000 कंबल लेकर पाकिस्तान पहुंच गए। ISPR के मुताबिक नूर खान एयरबेस आमद पर वफाकी वजीर अमीर मकाम और चेयरमैन NDMA ने इमदादी सामान वसूल किया। अमीर मकाम ने कहा कि चीन ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को अकेला नहीं छोड़ा। सैलाब मुतासरीन को रिलीफ फराहम करने के लिए कोशिशें जारी हैं। गजा में जंग खत्म करने की डील के करीब हैं और तमाम फरीक खास मकसद के लिए मुत्तफिक हैं। ट्रुथ सोशल पोस्ट पर सदर ट्रंप ने कहा कि हमारे पास मशरिक़ वस्ता में अजीम काम करने का मौका है। गजा के हवाले से मशरिक़ वस्ता के मुल्कों से बातचीत जारी है जिसमें इसराइली वज़ीर आज़म और हमास के नुमाइंदे भी शामिल हैं। ये बातचीत उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक ज़रूरत हो।
गजा पर इसराइली हमलों में मजीद 40 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। गजा सिटी में 15 शहादतें हुई। नसीरात कैंप पर हमले में 10 अफराद शहीद हुए। इसराइली फोर्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर और इमारतें तबाह करने में मसरूफ। गजा में खुराक की किल्लत बरकरार। खान यूनुस में गजाई किल्लत और इलाज न होने से 2.5 माह का बच्चा जाँ बहक। रास्ते बंद होने से इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात। शोधा की तादाद 66,000 से तजावुज़ कर गई। गजा के हवाले से सालिसों की जानिब से कोई नई तजावीज़ मौसूल नहीं हुई। फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास की वजाहत, कहा कि वह सालिसों की जानिब से मौसूल होने वाली किसी भी ऐसी तजवीज़ का मुस्बत और ज़िम्मेदाराना अंदाज में जायज़ा लेने के लिए तैयार हैं जो फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात से कबल इसराइलियों का एहतजाज। गजा जंग के खात्मे के लिए मुआहदे का मुतालबा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म और अमरीकी सदर ट्रंप की मुलाकात व्हाइट हाउस में होगी। जर्मनी में लाखों अफराद का गजा पर इसराइल की जानिब से की जाने वाली नस्लकुशी के खिलाफ एहतजाज। दारुल हुकूमत बर्लिन में 50 मुख्तलिफ तंजीमों की रैली। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि इसराइल को हथियारों की फराहमी फौरी तौर पर रोकी जाए और यूरोपीय यूनियन के तहत इसराइल पर पाबंदियां आयद की जाएं। गजा की नाकाबंदी तोड़ने के लिए आलमी फ्लोटेला का सफर आखिरी मरहले में दाखिल। 10 जहाज़ों पर मुश्तमिल काफिला गजा की तरफ रवा दवा अपनी मंजिल से चंद दिन दूर है। स्पेन और इटली के फ्लोटेला की हिफाजत और माउनत के लिए 2 जंगी जहाज भी रवाना किए गए हैं। तकरीबन कोई 2 से 250 अरब तक जो है वो तरक्याती मंसूबे हैं जो इस माली साल में फैसलाबाद में जो है वो शुरू हो रहे हैं। फैसलाबाद में अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबों पर काम शुरू होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज इफ्तिताह करेंगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि फैसलाबाद में मेट्रो बस मंसूबा शुरू करने लगे हैं। प्रोजेक्ट से अवाम को आसान सफरी सहूलत मैसर आएगी। लाहौर के इलाके बाटापुर में सीसीडी पुलिस का मुबैना मुकाबला। 3 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। पुलिस के मुताबिक छापे के दौरान मुलजिमान ने पुलिस पार्टी को देखकर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 3 मुलजिमान अपने साथियों की फायरिंग से शदीद जख्मी हुए जो अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गए। पीसीबी की ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव के बाद एक और खिलाड़ी की शिकायत। गैर अखलाकी इशारे करने पर फास्ट बॉलर अर्शदीप सिंह के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। अर्शदीप सिंह ने 21 सितंबर को मैच के इख्तिताम पर घटियापन का मुजाहरा किया था। और चीन में दुनिया का बुलंद तरीन पुल ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मगरबी सूबे ग्वारिज़ो में जमीन से 2109 फीट बुलंद पुल गहरी खाई और दरिया के सफर को पार का वक्त 2 घंटे से कम करके सिर्फ 2 मिनट कर देता है। 3 साल में मुकम्मल होने वाले इस पुल पर $283 मिलियन की लागत आई है।